जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। जी हाँ मित्रों, गुरु महाराशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। मैंने इस बार महा शब्द का उपयोग किया है। गुरु महाराशि परिवर्तन उसका बहुत बड़ा कारण है मित्रों। और ये राशि परिवर्तन आपके लिए सुख, सौभाग्य और धन के दरवाजे खोल देगा मित्रों। एक जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर आपके होने जा रहा है, क्योंकि गुरु इस बार न तो वक्री हैं, न तो अस्त हैं, न तो मार्गी हैं। गुरु इस बार अतिचारी है। अतिचारी मतलब फास्ट फॉरवर्ड। किसी बात की जल्दबाजी मची हुई है उनको। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। गुरु राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा मित्रों। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, इस बार क्या है कि अब तक तो हमेशा गुरु का जो राशि परिवर्तन होता था वो एक राशि में एक साल के लिए होता था, लेकिन अब स्टोरी चेंज हो रही है मित्रों। अब कम से कम एक साल में 3 राशियों पर संचार करेंगे देवगुरु बृहस्पति। क्यों? क्योंकि वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में जा रहे हैं, अतिचारी मोड में जा रहे हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके धन, भाग्य, विवाह और गृहस्थ सुख के कारक होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के कारक होते हैं। अब गुरु जब अतिचारी होते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्म और इस जन्म के जो भी संचित कर्म है, आध्यात्मिक कर्म है और आपके पूर्वजों से संबंधित कर्म है, उसको पूरा कराने के लिए गुरु इस बार अतिचारी हो रहे हैं। और इस बार गुरु केवल 2-4 सालों के लिए नहीं, पूरे 2032 तक यानी कि 8 सालों के लिए अतिचारी होंगे मित्रों। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है। देखिए अतिचारी गुरु, पहले मैं आपको बता दूं कॉमन सेंस में कि देखिए मित्रों, किसी भी ग्रह की अतिचारी अवस्था अच्छी नहीं मानी जाती है। सपोज दैट आप अपनी क्षमता अनुसार एक लिमिट तक दौड़ सकते हैं, लेकिन आपको अब बहुत फास्ट दौड़ना हो, फास्ट फॉरवर्ड दौड़ना हो और एक लिमिट में, एक कम समय में आपको दूरी तय करनी हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? आपके फेफड़े हांफने लगेंगे और आप घुटने पकड़कर जमीन पर बैठ जाएंगे। यही स्थिति होती है किसी ग्रह के अतिचारी होने में। अब इस बार देवगुरु बृहस्पति ठीक 14 मई को अपनी वर्तमान जो है कि शुक्र की राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में, यानी कि आपके गोचर कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर कि वे 18 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे। और फिर 18 दिसंबर 2025 को वे अपनी उच्च राशि कर्क में जाएंगे और फिर कर्क में ही रहते हुए कुछ दिन वो फिर वक्री होकर के वापस मिथुन में आ जाएंगे। यानी कि इस साल के एंड तक आपको अधिकांशतः बृहस्पति मिथुन राशि में ही दिखाई देंगे। अब देखिए मित्रों, 6ठे भाव में जब गुरु आएंगे तो देखिए 6ठा भाव क्या होता है? ऋण, रोग, शत्रु का। तो यहाँ पर मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ, ऋण भूल कर मत लीजिएगा। और अगर पहले का लिया हुआ ऋण है तो उसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। और रोग की जहाँ तक बात करूँ तो आपको डाइजेशन से संबंधित और लीवर से संबंधित, पाचन से संबंधित, एसिडिटी वगैरह ये सब समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है। और इस समय आपके शत्रु भी आपको विशेष रूप से दबाना चाहेंगे, लेकिन वो दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि अतिचारी गुरु है, फास्ट फॉरवर्ड, पावरफुल। अगर आपकी कंडीशन में अगर आपकी कुंडली में गुरु की कंडीशन अगर अच्छी है, बेस्ट है, सुपर है, तब तो फिर पूछने का ही नहीं। लेकिन अगर आपके कुंडली में गुरु नीच के हैं, किसी पाप ग्रह के साथ हैं, राहु के साथ हैं, इत्यादि इत्यादि, तो फिर ऐसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है। लेकिन मित्रों, निराश होने की आवश्यकता नहीं, अभी कहानी तो भी बाकी है। अब यहाँ पर गुरु तो जिस भाव में बैठे, मैंने उसका फल आपको बता दिया, लेकिन यहाँ जब भी गुरु की गणना की जाती है उनके दृष्टियों का विवेचन जरूर किया जाता है मित्रों। तो गुरु की दृष्टि 3 प्रकार की होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब देखिए गुरु की यहाँ 5वीं दृष्टि जा रही है 10म भाव पर मित्रों। ठीक है।
पांचवी दृष्टि जा रही है दसम भाव पर। दसम भाव आपका कर्म भाव है, तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है मित्रों। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके कर्म भाव का संचार होगा। ये बात तय है कि गुरु का ये महाराशि परिवर्तन यानी अतिचारी गुरु का ये राशि परिवर्तन आपसे मेहनत खूब कराएगा, संघर्ष खूब कराएगा। और अगर आप कितना भी सोचें कि यार छोड़ो ना, 2-4 दिन आराम कर लेते हैं, क्या जाता है उसमें, तो फिर ऐसे नहीं चलने वाला। दसम भाव पे गुरु की दृष्टि जाने का मतलब ये है आप कर्म करते जाएंगे और आपको सफलता मिलती चली जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें यह भी है कि अब तक आपके कर्म क्षेत्र में से जुड़े हुए जो भी लोग थे, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर थे, आपके साथ काम करने वाले कॉलीग थे, आपके नीचे काम करने वाले लोग थे, वो सभी के सभी आपको सपोर्ट करेंगे मित्रों, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोचिए कि कितने सारे लोगों का सपोर्ट जब मिलेगा तो आप कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, मतलब कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मकर राशि वाले कभी कभी पूछते थे ना, गुरुजी हम करोड़पति कब बनेंगे, तो वो समय अब आ गया है मित्रों, बस अपना कर्म करने की जरूरत है। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर जा रही है। अब यहाँ पर 12वां घर क्या होता है, 12वां घर होता है लॉसेस का, नुकसान का। और जो है कि अब यहाँ पर 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाने का मतलब यह है कि अभी तक जो भी आपका पैसा, आपका नाम खराब हो रहा था कोर्ट कचहरी के पीछे, या दवा हॉस्पिटल के पीछे, या फिर किसी भी प्रकार के इलीगल मैटर में आप फंसे थे, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था वीडियो द्वारा, किसी भी प्रकार का आपका जो नुकसान हो रहा था वो 12वें घर पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका नुकसान होना कम हो जाएगा। और अब आपका यहाँ पर पैसा सेव होना शुरू हो जाएगा। और अब पहली बार आप देखेंगे कि किस प्रकार से जब पैसा जमा होता है तो एक बार चिंता सताने लगती है, कहीं इनकम टैक्स की नज़र हमारे अकाउंट पर ना पड़ जाए। तो मित्रों पैसे तो खूब इकट्ठा होंगे, जाहिर सी बात है। जब 12वें भाव पर, जो कि एक्सपेंसेस का भाव है, जिस पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपका एक्सपेंसेस होना बंद हो जाएगा, नुकसान होना बंद हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ससुराल पक्ष से जो तनाव था वो दूर होगा, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम थी वो दूर होगी, और यहाँ तक कि लव लाइफ खराब चल रही थी, लव लाइफ की प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अब गुरु की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आखिरी दृष्टि जो है कि 9वीं दृष्टि है। 5-7 दृष्टि मैंने बता दी, 9वीं दृष्टि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में, यानी कि जहाँ पे अब राहु जा रहे हैं 18 मई के बाद, तो द्वितीय भाव पे पड़ रही है मित्रों। तो द्वितीय भाव क्या होता है, आपके बैंक बैलेंस का होता है, आपके वाणी का होता है, आपके कुटुंब का होता है। तो यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस खूब बनता हुआ अच्छा खासा नजर आएगा। वाणी आपकी मधुर होगी, प्रिय होगी, जिससे कि आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। और आपके कुटुंब और परिवार का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, जिससे कि आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने वाले लोग भी अब आपसे दूर रहेंगे, आपसे बच करके रहेंगे। मित्रों मिला जुला करके देखिए, मानसिक शांति तो मिलेगी, लेकिन संघर्षों का दौर है ये, बस मैं इतना कह दूं। और ये संघर्ष 7.5 जैसा नहीं है। ये अच्छी बात है कि 7.5 का संघर्ष खत्म हो गया, लेकिन अब मित्रों यहाँ पर संघर्ष एक नए तरीके का शुरू होगा, जिसमें कि आपको मुकद्दर का सिकंदर बनने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूं मित्रों, जय शिव शंकर।